ఓం యం వేదం శివవిష్ణుదేవి గురవః స్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః భావైర్బోధక వాక్యకావ్యరచనైః పశ్యంతి యం సాధకాః ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం భారతాః యస్యాంతం న విదు సురాసురగణాః వేదాయ తస్మై నమః వేదాయ తస్మై నమః. వేదం వందే జగద్గురుం. परिपूर्ण परब्रह्म स्वरूप वेद भगवान के प्रेमियों तथा भक्तजन, हम धन्य हैं और हमारा जीवन भी धन्य है. क्यों? इस पवित्र भूमि में, भारत भूमि में, भारत माता के चरण में हमारा जन्म हुआ है और हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदू धर्म पवित्र है, पावन है. क्यों? भारत माता, भारत भूमि वेद भगवान के चरण में स्थित है. इसलिए भारत भूमि, भारत माता धन्य है, अतः हम भी धन्य है. इस जन्म का जो लक्ष्य है, जो परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ 4 हैं, उसमें से जो मानव जन्म का लक्ष्य परम पुरुषार्थ चौथा जो मोक्ष है वही वेद है. धर्म, अर्थ, काम तथा जो मोक्ष चौथा है वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा जीवन है. उसी का नाम है वेद है, उसी का नाम है भगवान है, उसी का नाम है परमात्मा है, वही हम है. आप भक्ति के मार्ग में चलते हैं, ध्यान के मार्ग में चलते हैं, योग के मार्ग में चलते हैं और किसी मार्ग के तर पर आप निकल रहे हैं. सभी का जो मूल स्रोत है वेद है. हम अलग अलग पथ मान करके, अलग अलग मार्ग मान करके हम बिखरे हुए हैं. कोई कहता है, कोई मानता है भगवान के पास जाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ज्ञान के प्राप्ति के लिए भक्ति ही चाहिए. और कोई कहता है नहीं नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है. नहीं, बहुत आसान है योग मार्ग. प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा हम आसानी से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति पा सकते हैं. और कोई कहता है भजन करो, कोई उसमें कठिनाई नहीं है, केवल स्मरण करने से ही आपका जन्म धन्य होगा और आप मोक्ष के प्रति,
मोक्ष के मार्ग में चलेंगे और अहम ब्रह्मास्मि इस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। परम शांति को आप पा सकते हैं, ऐसा कोई मानता है। वैसे ही अनेक मार्ग हम मान करके बिखरे हुए हैं, लेकिन भक्ति का, ज्ञान का, योगा का और भजन का सबका जो आधार है वेद, उसी में से सब आए हैं। हम एक होने के लिए और एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल वेद ही पर्याप्त है। क्यों? जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी का नाम है वेद। वेद एक साधन नहीं है, वेद एक साध्य स्वरूप, आपका स्वरूप है, वही स्वरूप भगवान है। इसलिए आप जिस मार्ग से चल रहे हैं उस मार्ग का जो लक्ष्य है वो वेद है। हम वेद को एक साधना मान रहे हैं, हम वेद को एक मार्ग मान रहे हैं, नहीं है। वेद को प्राप्त करने के लिए आप वेद की भक्ति चाहिए, वेद का भजन चाहिए। मेन लक्ष्य है वेद। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी जिसको हम भगवान मानते हैं उसी का नाम है वेद। वेदोखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का जो मूल है, जो प्रधान है, उसी का नाम है वेद है। धर्म माने वेद है, ज्ञान माने वेद है, भक्ति माने वेद है। आप जिसको प्राप्त करने के लिए आप इधर उधर भाग रहे हैं उसी का नाम है वेद। वो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए, अपने आप को बोध करवाने के लिए भगवान जो है वेद के नाम से आए हैं। भगवान और वेद दोनों एक ही है, वो अभेद स्वरूप है। जैसा व्याकरण है, षड्दर्शन है और अष्टादश पुराण है, महाभारत, रामायण, जितने भी ग्रंथ हैं वो वेद को प्राप्त करने के लिए आए हैं, करवाने के लिए आए हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत, ये महर्षियों का वाक्य है। इतिहास पुराण जितने भी आपके पास ग्रंथ हैं ये सब साधन है। किसके लिए? वेद के लिए, वेद को समझने के लिए। वेद आपका स्वरूप है, इसलिए आपके स्वरूप को समझाने के लिए ये जितने भी ग्रंथ आए हैं, ग्रंथ जितने भी हैं सब अंग हैं, अंगी प्रधान वेद है। वेद को आप समझना है, भगवान को जैसा आप समझ रहे हैं भक्ति के द्वारा, योगा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैसे ही वेद को समझना है। वेद एक विषय नहीं है, वेद पूरा ब्रह्मांड के लिए एक धरोहर है। हम जिनको भगवान मानते हैं, जिन भगवान को हमारा लक्ष्य मान रहे हैं, उसी का नाम है वेद। रामायण जैसा, महाभारत जैसा वेद को समझना नहीं है। ये सब वेद के प्राप्ति के लिए आए हैं, ये सब मार्ग हैं, ये लक्ष्य नहीं है। हमारा भारत का, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वेद है। सब हिंदू वेद तक पहुंचे, वेद को समझे, वेद को अपनावे। वेद एक किताब मान करके, वेद को एक ग्रंथ मान करके, वेद बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई है। कठिनाई तो भगवान भी कठिनाई है। भगवान को पहुंचना, भगवान को समझना, भगवान की प्राप्ति के लिए कितना कठिनाई है। हजारों वर्ष हमारे जो महर्षि लोग हैं तपस्या किए हैं तो भी प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब भगवान भी कठिन है। जैसा भगवान कठिन है वैसा वेद भी कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। क्यों? आपके अंदर ही भगवान है, आपके अंदर ही वेद है। ज्ञान स्वरूप में वेद प्रकाशमान है।
जब तक हम वेद भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अधूरे हैं। आप भक्ति मार्ग में जाइए, ज्ञान मार्ग में जाइए, आप कितना भी साधना करिएगा, बिना भगवान के, बिना वेद के आप साधना करेंगे तो आप अधूरे रहेंगे। मेरा निवेदन है और महर्षियों का भी निवेदन है, वेदो नारायण साक्षात। साक्षात जो वेद है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान ही भगवान का स्वरूप माने भगवान ही है। वेद शिव शिवो वेदा, जो हम शिवजी है जिनको हम भगवान मान रहे हैं वही वेद है। वेद शिव शिवो वेद। ब्रह्मायम स्वयंभू, हम जिनको ब्रह्मा जी मान रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टि स्थिति लय कारक जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं उन्हीं को हम भगवान मान रहे हैं। कोई लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा को भगवती के रूप में भगवान मान रहे हैं, कोई गणपति को मान रहे हैं, कोई राम भगवान को मान रहे, कोई कृष्ण भगवान को मान रहे हैं। लेकिन इन सबका जो मूल है वो वेद है। वेद से ही सभी देवी देवताएं आई है। बिना वेद के कोई देवता नहीं है। सभी देवताओं को समझाने के लिए आप जिन जिन देवता को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी को भी समझा रहे हैं वेद। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिन जिन देवता के रूप में आप पाने के लिए साधना कर रहे हैं वो हम ही हैं, मतलब वेद है। उस वेद को हम आगे बढ़ावे, हर घर तक पहुंचावे, हर व्यक्ति तक पहुंचावे। वेद आप भक्ति को समझा रहे हैं। भक्ति का जो मूल है कौन है? आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और राम की भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर भी वेद ही है। इसलिए हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? जिन कृष्ण भगवान का मूल वेद है, राम भगवान का मूल वेद है, उनका भी देवादिदेव वेद है, तो हमारा वेद क्यों हमारे लिए नहीं होगा? इसलिए सबका जो देवादिदेव वेद है, हम वेद का ही स्मरण करते रहे और वेद को पाने के लिए हम सदा हमेशा प्रयत्नरत रहे और सबको उसी मार्ग तक पहुंचाने के लिए सभी प्रयास करें। इस प्रयास से हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा भारत धन्य होगा। अनेक प्रकार के आप मार्ग दिखाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए भी सभी प्रकार से वेद है। वेद नहीं तो भारत अधूरा है, आपका समाज अधूरा है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं मैं समझा हूं, मेरा ये अनुभव है, ये मेरा है, ये जो अहंकार है ये आपको पाताल तक ले जाएगा। ये आपका ज्ञान नहीं है, आपके गुरुजी का ज्ञान नहीं है, ये वेद का ज्ञान है। हमारे जो गुरु परंपरा है, सभी परंपराएं वेद के हैं। वेद से समझ करके, वेद को पढ़ करके उसी विषय को आप लोगों को समझा रहा है हमारा समाज, माने अपने अपने गुरु देवता। इसलिए आपके जो भी सिखाने चाहते हैं, सिखा रहे हैं, अवबोधक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी परंपरा, आपकी गुरु परंपरा। इस परंपरा का आधार है वेद। बिना वेद के कोई भी कुछ बोल नहीं सकते। यदि बोल रहा है तो अपने आप को हमारा ज्ञान है बिल्कुल अधूरा है। क्यों? आप अल्पज्ञ हैं, बिना वेद के आप अल्पज्ञ हैं। यदि वेद को समझ रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, वेद को पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कराते हुए आपका जो अनुभव है वही अनुभव सत्य है, तथ्य है,
बिना वेद के आप कुछ भी बोलेंगे तो उसमें शक्ति नहीं रहेगी। वेद की शक्ति ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी शक्ति हैं, सभी शक्ति वेद की है। उसमें अनंत दिव्य गुण संपन्न मंत्र हैं। एक एक मंत्र का अद्भुत दर्शन है, अद्भुत ज्ञान है। जैसा गायत्री मंत्र आप समझिए या पंचाक्षरी मंत्र समझिए, गणपति का मंत्र, दुर्गा का मंत्र, लक्ष्मी का मंत्र, जो मूल मंत्र है, ये सब वेद का ही स्वरूप है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि गण जितने भी आगे बढ़े हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, वेद के मंत्र के बल पर ही वो आगे बढ़े हैं। हम क्यों नहीं बढ़े? हम क्यों अपने जन्म को व्यर्थ बना रहे हैं? अभी भी समय है। हम बड़े वेद को नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, जो भारत के, दुनिया के जो बड़े होने वाले हैं, उनको हमारा वेद का ज्ञान क्यों ना दे? हम देंगे, हमारा समाज देगा, हमारा प्रभुत्व, सरकारें भी प्रयास करे जन जन तक वेद को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रयास रहे। तभी तो भारत महान है। हमारा भारत महान क्यों? इस भारत में वेद है। यदि वेद नहीं है, जैसा अमेरिका है, जर्मन, जापान सभी देश हैं, वैसा ही भारत देश है। यदि भारत देश को महान बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, अपने जन्म को धन्य बनाना चाहते हैं, इस भारत धरती पर पुनः वेद को आना चाहिए। वेद को आना माने सभी जन्म से लेकर, जब माँ का शब्द अपने मुंह से निकलता है बच्चों का, तभी से लेकर के वेद का मंत्र होना चाहिए। अपने अपने घर में बच्चों को लालते पालते वेद मंत्रों के द्वारा उनको लालना पालना चाहिए। कितना अद्भुत मंत्र है। जैसा ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, इतना सुंदर है। प्रथम मंत्र ही इतना सुंदर है, तो और बहुत बहुत मंत्र हैं, अच्छे अच्छे मंत्र हैं। उन मंत्रों को आराम से आप पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ा सकते, तभी पढ़ा सकते हैं आप स्वयं पढ़ेंगे तो। अब कम से कम आप इस भावना से हमारे जो ऋग्वेद का अध्ययन अध्यापन विधि है, उस विधि को आप पढ़िए, पढ़ करके आपके बच्चों को भी पढ़ाइए। जैसा एक मंत्र कितना अद्भुत मंत्र है, प्रथम मंत्र। वास्तव में जैसा मंत्र है, जैसा स्वर है, जैसा उच्चारण है, उसी का आधार लेकर के उसी के रूप में आप पढ़ेंगे तो तभी वेद मंत्र जो है, जैसा मंत्र है वैसा आएगा। वो जो अध्ययन अध्यापन विधि है श्री वेद भारती पीठ के द्वारा आप घर तक पहुंचेगा। आप पढ़िए और पढ़ाइए। जैसा एक मंत्र मैं बोलता हूं, इसको स्मरण करते रहेंगे हमेशा। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। कितना सरल है। आप 10 बार 20 बार सुनेंगे तो आप अपने आप याद हो जाएगा। वैसे आप जैसा याद कर रहे हैं, जैसा आप इस मंत्र को समझ रहे हैं, वैसे ही आपके बच्चों को आप सुनाते रहिएगा, ताकि बच्चे बड़े होने पर अनेक मंत्र सीखेंगे और अनेक मंत्रों की जिस शक्ति है उस शक्ति को पाएंगे और जो चाहे वैसा, जैसा चाहे वैसा वो अपने कर्म को, अपने संकल्प को सिद्ध करेंगे और शांति से अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। इसलिए
हम निवेदन करते हैं आप लोगों से, आप इस पवित्र वेद को पढ़िए और पढ़ाइए। ये सबका कर्तव्य है। वेद सबका है, वेद सब पढ़े, ये कर्तव्य है। वेदो नित्यमधीयताम, सभी वेद को अवश्य पढ़े, अवश्य समझे और अपने आप को पवित्र जन्म सार्थक्य बनाए। यही हम आपसे निवेदन करते हुए आगे हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। भावपूर्ण, अर्थपूर्ण और ध्वनिपूर्ण एक एक मंत्र एक एक दिन आप याद करिएगा। अपने बच्चों को इस पवित्र वेद मंत्रों को पढ़ाएंगे तो हमारे जो मुनिवर हैं, ऋषिगण हैं, देवताएं हैं, सब खुश होकर के आपके पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इस आशीर्वाद से आपका कुटुंब और आपका समाज, आपका ये धरती जो है, धरती का जो ब्रह्मांड रूप है वो भी पवित्र होगा और आपकी शांति मिलेगी, नित्य शांति मिलेगी। उस ज्ञान से आनंद रूप में आप हमेशा रहेंगे, बिना दुख के, बिना कष्ट के, बिना परेशानी के। अभी सभी परेशान हैं, अशांति से जी रहे हैं। कितना भी पैसा हो, कितना भी धन दौलत हो तो भी परेशान है। क्यों? किसी के घर में वेद नहीं है। जब वेद रहेगा आप निश्चिंत धैर्यवान रहेंगे और शांतिवान रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज से लेकर के हम संकल्प करेंगे, वेद को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। जय श्री वेदम। और आगे हम लोग मिलेंगे दूसरा भाग में। जय श्री वेदम।